आज मैं वंस अगेन एक ऐसी मिथ बस्ट करने वाली हूँ, एक ऐसा झूठ बस्ट करने वाली हूँ जो कि एक मान्यता ही है, बहुत समय से ये एक्सपोर्ट हुआ है पुरानी टाइमलाइन से, और इसको अधिकतर लोग ऐसे पत्थर पे लकीर की तरह सच मानते हैं कि इसमें क्या गलत हो सकता है, ये तो सही ही है ना। पहले कभी शायद किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी टाइमलाइन में शायद ये कुछ पर्पस सर्व करता हो, लेकिन इस टाइमलाइन में स्पेशली ये जो 2025-26 ऑनवर्ड्स की टाइमलाइंस जो होती जा रही हैं, उसमें तो ये बिल्कुल पर्पस सर्व नहीं करता और ये महा डिस्ट्रक्टिव ही प्रूव होता जाएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि जेन्युइनली अपने आप को हील करना चाहते हैं किसी ट्रॉमा से, किसी फैमिली डिसफंक्शन के, किसी नार्सिसिस्टिक फैमिली सिस्टम, टॉक्सिक सिस्टम के कंट्रोल से, जो अपनी पूरी इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल फ्रीडम वापस चाहते हैं, अपने हाईएस्ट ऑथेंटिक वर्जन पे होकर जीना चाहते हैं, और उस वर्जन से जो लाइफ में क्लैरिटी, पीस, जॉय आपके आउटर सर्कमस्टांसेस में भी रिफ्लेक्ट होता है, वो वर्जन में होकर जीना चाहते हैं, जो एक्चुअली जानना चाहते हैं कि ये तो बहुत सुन लिया, हील कर लो, लेकिन हीलिंग करने के उस पार पे होता क्या है रिवॉर्ड, जो एक्चुअली वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली ये उनके लिए है। तो ये जो एक मिथ है, फेक मैट्रिक्स की, अगेन जो आपके अंदर, आपके ही फैमिली सिस्टम से, आपके ही कम्युनिटी से आई है, जो आप भी आगे पास ऑन करेंगे, वो ये है कि सबको साथ लेकर चलना है। अब मोस्ट लोग हैं जिनको यही लगता है कि भाई अगर मेरे अंदर ये मान्यता है सबको साथ लेके चलना है, आई एम अ गुड पर्सन, इसमें क्या गलत है। और अगर मुझे ऐसे नहीं लगता, आई शुड फील गिल्टी, अगर मुझे सबको साथ लेकर नहीं चलने की डिजायर हो रही तो मैं सेल्फिश हूं। और यही चीज लेकर लोग आपको कंट्रोल भी करते हैं, यही चीज लेकर आपको कोडिपेंडेंट भी रखते हैं, और यही चीज लेकर आपको आपकी हीलिंग खुद की जो आप डिजर्व करते हैं वो भी डिनाई करते हैं। देखा ना आपने, मैंने कितने वीडियोस में बात की है, एक क्रैब जैसे होते हैं क्रैब्स बास्केट में, कि ये जो टॉक्सिक फैमिली सिस्टम्स होते हैं, डिसफंक्शनल या फिर नार्सिसिस्टिक सिस्टम्स, वो क्रैब्स की तरह होते हैं बास्केट में, जिसमें हर एक को अपना रोल निभाना है, हर एक को एक पर्टिकुलर रोल प्लेइंग करनी है। उस रोल प्लेइंग पर ही वो पूरा सिस्टम चलता है। एक भी जने ने अपना रोल अगर छोड़ दिया और बोला मैं नहीं करता, तो वो टूट जाएगा, पूरा सिस्टम क्रम्बल होने के थ्रेट में रहेगा। तो इसलिए ये सिस्टम्स इसीलिए कोई भी जने को बाहर निकलने नहीं देते, उसको प्यूनिटिव बिहेवियर दिया जाता है, पनिशिंग बिहेवियर दिया जाता है, सेंसरशिप की जाती है, उस पर कंट्रोल अपना, उसको आइसोलेशन किया जाता है। ये सब चीजें क्यों होती है? ताकि जैसे भी हो, खुश या दुखी, ये इंसान हमारे ही कंट्रोल में रहे और अपना जो रोल थोपा गया है ये टॉक्सिक लीनेज में, वो कंटिन्यू रखे, अपना रोल प्ले करते रहे, क्योंकि पूरा सिस्टम तभी उसी पे बना हुआ है कि हर एक अपना रोल एक्सेप्ट करे अनक्वेश्चनिंगली, ओबीडियंटली, और उसको प्ले करता रहे और आगे उसको प्रोपोगेट करे। तो ये वो क्रैब्स इन द बास्केट है जो दूसरे क्रैब्स को निकलने नहीं देते, या जो केज में बंधे होते हैं लोग, उनको लगता है ये कैसे केज से बाहर जा रहा है। इट इज जस्ट इक्वल टू दैट। तो इसलिए आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं। ऐसे सिस्टम में आप सबको साथ लेकर कैसे चल लेंगे, स्पेशली अगर आप एनर्जेटिकली, वाइब्रेशनली एक डिफरेंट इंसान हैं किसी भी तरह से। जरूरी नहीं है कि आप लाइट वर्कर हैं या आप कोई चोजन वन है, लेकिन यू हैव वाइब्रेटेड डिफरेंट, यू हैव ऑलवेज बीन डिफरेंट, या आप अपनी अवेयरनेस की, सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी से उस पॉइंट पे आ गए हैं कि आप वो सब एटलीस्ट कुछ देख पा रहे हैं, और आपको पता है ये गलत है, आप नहीं रह पा रहे हैं। आपको पता है आपकी नीड्स, आपकी इमोशनल नीड्स डिफरेंट है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पता है कि जो आपको सिखाया पढ़ाया माइंड में फिल किया जा रहा है, यू कैन सी हाउ रॉन्ग इट वॉज एवरीथिंग विच यू वर टॉट, वो कोडिपेंडेंसी, वो टॉक्सिक लॉयल्टीज। तो आप अपने आप इतनी अवेयरनेस में ही आप वाइब्रेशनली यहां आ गए और ये लोग यहां हैं। अब आप और हील होते जाएंगे जब जैसे जैसे आप यहां होते जाएंगे, और ऊपर और ऊपर। और देखिए ये लोग जो यहां हैं अधिकतर, इन्होंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि इनको डिजायर ही नहीं है। इनको डिजायर नहीं है हील होने की, इनको डिजायर है कि शायद संस्कार चैनल पर या जो भी और कोई चैनल पर या व्हाट्सएप पर वो चीजें देख लें, वो कीर्तन मंडली में चले जाएं, जो भी कर ले। इनको डिजायर है कि दिखा सकें कि हमें भी ये विचार आते हैं, हमें भी इन चीजों के बारे में नॉलेज है, या कितना अच्छा बोला इसने उसने। लेकिन इस चीज को मुझे अपने अंदर लागू करना है, मेरी जिंदगी का काम है, जिसके लिए अगर मैं करना शुरू किया, बहुत सारी टावर्स मेरी जिंदगी में आएगी, क्योंकि बहुत कुछ मुझे अपने पुराने रूप से चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का साथ खोना पड़ेगा मुझे। लोग चेंज हो जाएंगे, सिचुएशंस चेंज हो जाएगी, बिकॉज हीलिंग इज दैट काइंड ऑफ वर्क। इसलिए ये हीलिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाइपासिंग करके, बाहर की पुताई करके रहना चाहते हैं। इन लोगों में डिजायर ही नहीं है, तो वो काम करना तो दूर की बात। तो आप इनका इंतजार करेंगे क्या कि साथ में लेके चलना है? फिर हो गई आपकी हीलिंग। फिर आप अपने आप को बार बार, या तो पहले यहीं स्टक रहेंगे, ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, या बार बार यहां जाके
फिर वापस यहाँ आएंगे, फिर थोड़ा सा जाएंगे, फिर वापस आएंगे, एंड यू विल नेवर बी एबल टू असेंड इन योर हीलिंग जर्नी। और हीलिंग मतलब क्या होता है? हीलिंग मतलब वाइब्रेशनल रेट, जो रेट से आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी, जो फ्रीक्वेंसी है, जो जिस रेट से वाइब्रेशन हो रही है वो हायर होता जा रहा है। बिकॉज जितने चक्रास खुलते हैं, बैलेंस होता है, प्योर एनर्जी आती है, टॉक्सिसिटी निकलती है, टॉक्सिक हैबिट्स, सेल मेमोरीज, ट्रॉमास निकलते जाते हैं, टॉक्सिक बिलीव्स, लिमिटिंग बिलीव्स वो निकलते जाते हैं जो फेक मैट्रिक्स के हैं, जिसमें से एक बिलीफ ये है सबको साथ लेके चलना है। तो ये सारी चीजें हील होती जा रही हैं। आप उन चीजों को जो कंट्रोल की तरह, गिल्ट की तरह यूज किया जाता था, आप उससे परे होते जा रहे हैं। आप सेल्फ लव में राइज होते जा रहे हैं। आपकी वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है। वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है तो मतलब आप स्पिरिचुअली असेंड होते जा रहे हैं। तो ये हील होना, वाइब्रेशनली इवॉल्व होना, हायर वाइब्रेशन पे होना, स्पिरिचुअली असेंड होना, ये एक ही चीजें हैं। ये अलग वर्ड्स एक ही चीज को बताने के लिए हैं। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। तो आप सोचिए आप कैसे वो स्पिरिचुअली असेंड हो सकते हैं अगर आप सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि ये साथ नहीं जाना चाहते। इनका पर्पस आपके साथ जाना नहीं है। इनका पर्पस है आपको उसी वाइब्रेशन पे रखना, ताकि उनकी जो टॉक्सिक कोडिपेंडेंसी का खेल है, पैटर्न है, वो बना रहे, वो ऐसे रहे। आपका ये तोड़ने की कोशिश करना इनके लिए थ्रेट है। इनकी एग्जिस्टेंस पे, जो उन्होंने कंफर्ट जोन बनाए हैं ना अपने टॉक्सिक वाले, उस पे थ्रेट है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप तोड़ नहीं सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने वीडियोस में बोला है कि नार्सिसिस्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। लेकिन अदर साइड ऑफ द कॉइन इज कि नार्सिसिस्ट भी आपको कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आपको कंट्रोल नहीं होना है तो, क्योंकि कंट्रोल इज हियर, इट इज ट्रू स्पिरिचुअल एंड मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कंट्रोल। The moment you realize that, that's a beginning of you starting to take your power back. फिर जर्नी करनी है। और तो इसलिए ये कंट्रोल के सिस्टम्स हैं। जब आपको एहसास होगा कि आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, इनको सिर्फ आपको कंट्रोल करना है, तो आप नेचुरली वो कंट्रोल के डायनामिक से, वो टॉक्सिक सिस्टम से हटते जाएंगे। चाहे वो एक रिलेशनशिप है या पूरा फैमिली सिस्टम है, आप हटते जाएंगे क्योंकि आप हील हो रहे हैं, आप इवॉल्व हो रहे हैं। और जब आप ऐसे करेंगे तो आपको ऑब्वियसली इस सिस्टम से तो दूर होना ही पड़ेगा ना। उनको साथ में लेकर चलने की आपकी डिजायर ही आपकी पूरी जो हीलिंग और स्पिरिचुअल असेंशन डायनामिक है, इसके कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो ये एक फेक मैट्रिक्स का बिलीफ है, फेक सेल्फ साबोटाजिंग डिस्ट्रक्टिव डार्क बिलीफ की सबको साथ लेके चलना है। क्योंकि हीलिंग कभी भी एक ग्रुप एफर्ट नहीं है। इट कैन बिगिन विद अ ग्रुप एफर्ट, बट उसमें उसके बाद में जर्नी सबकी इंडिपेंडेंट है। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग अपनी जर्नी नहीं कंप्लीट कर पाते, या एक पॉइंट पे आके स्थगित रह जाते हैं और बाइपासिंग शुरू हो जाती है। थोड़ी बहुत प्रोग्रेस भी की होती है तो, क्योंकि उनको लगता है द संघा इज मोर इंपॉर्टेंट देन आवर एवोल्यूशन। वो संघा के कंफर्ट में, एक अगर घर छोड़ेंगे या परिवार छोड़ेंगे, लेकिन ये संघा मिल जाएगा, इसको फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे, इसके बने रखने पे, इस पे जो उनको मजा आता है, कंफर्ट, सिक्योरिटी की फीलिंग मिलती है, एक बॉन्हमी की, कि सब हमारा कितना अच्छा मैंने गेन किया है, ये एक सेकंड परिवार, वो चीज में फिर अटक जाते हैं। फिर बाइपासिंग हो जाती है और वहां पे वो फिर एक टॉक्सिक लॉयल्टी बन जाती है विदाउट रियलाइजिंग। और फिर जो वो फैमिली सिस्टम में नहीं करना था, वो यहां पे शुरू हो जाता है इन कवर्ट वेज। तो देखिए, बहुत तरीके हैं डार्कनेस के, बहुत ऐसे तरीके जो मीठे मीठे लगते हैं, जिसमें आप सोच भी नहीं पाएंगे कि हम कुछ डिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं अपने लिए या कुछ गलत कर रहे हैं। बहुत तरीके हैं गुमराह करने के लिए डार्कनेस। यू हैव टू बी वेरी वेरी परसेप्टिव, एंड दिस इज वन ऑफ द वर्क्स विच द काइंड ऑफ हीलर आई एम, मुझे ये काम दिया गया है। कि इसीलिए मेरी बहुत बार कही हुई बातें बिटर लग सकती हैं, क्योंकि वो ऐसी हैं ही नहीं। आई एम नॉट मेंट टू बी दैट काइंड ऑफ हीलर जिसकी बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को खुश करे, बिकॉज दिस इज समथिंग दे वांट टू हीट। कॉफी टेबल स्पिरिचुअलिटी इज नॉट माई ब्रांड। मेरा काम है बिल्ली को घंटी बांधना गले में, जो होता है ना, हु विल बेल द कैट, कि टू कॉल आउट थिंग्स एंड इवन इफ इट शॉक्स पीपल, बिकॉज उस शॉक पे बेस्ड है एक्चुअल हीलिंग की शुरुआत। उनको वही शॉक चाहिए और इस टाइमलाइन की यही रिक्वायरमेंट है। जैसे बोल रही हूं ना मैं बहुत सारे वीडियोस में कि 2025, 26 आगे ऑनवर्ड्स तेजी होता चला जाएगा। ये टाइमलाइन का स्प्लिट हो चुका है ऑलरेडी, अब ये बढ़ता ही जाएगा कि अधिकतर लोग टाइमलाइन के, पुरानी टाइमलाइन के इसी साइड में वुंडेड मैट्रिक्स सेल्फ में रह जाएंगे। वही कंप्लेन्स, वही विक्टिमहुड, वही दुनिया में उनको वही रियलिटी मिलेगी। उनकी जिंदगी के हर भाग में जो कंप्लेन, जो जिससे वो जूझते आए कि दुनिया तो ऐसी ही होती है, क्या करें। और ये जो लोग हु मेक इट टू द कट, दुनिया में रहेंगे, वो जाना कहीं और नहीं है ऊपर, लेकिन उनकी रियलिटी आंतरिक और बाहर की डिफरेंट होती जाएगी। तो अगर आप स्पेशली इसमें इंटरेस्टेड है, ये नहीं बस सुनने के लिए कि हीलिंग करो, लेकिन आपको ये भी देखना है हीलिंग के उस पार होता क्या है, क्या मिलता है फिर जब जेन्युइनली कर ले। तो ये सबसे बड़ा सच आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि आप सबको साथ लेकर नहीं चल सकते। और अगर आप एक पॉइंट पे अभी वहां नहीं आए हैं, और लेकिन आपकी हीलिंग की जर्नी
बढ़ती जा रही है, अंदर जाते ही जा रहे हैं, क्लियरिंग आपको फील हो रहे हैं, शिव एक पॉइंट जरूर आएगा व्हेन यू हैव टू मेक अ चॉइस, क्योंकि वो अपने आप डिफॉल्ट से वो चीजें होंगी आपके पास, आप नहीं भी चाहेंगे तो भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी, मोस्ट ऑफन पेनफुल चॉइसेस या टावर मोमेंट्स। लेकिन क्योंकि ये अलाइनमेंट हो ही नहीं सकता है, इसलिए वो अलाइनमेंट को रखने का मतलब कि या तो आप बार बार यहां से यहां आ रहे हैं, यहां पहुंच जाते हैं लेकिन यहां आ रहे हैं इनको बचाने के लिए, या फिर आप यहां से इतना है उसके आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। चूजिंग ऑल द पीपल हु डोंट वांट टू हील, क्योंकि हील होने वालों की अभी जो गिनती ऑब्वियसली वो कम है, हीलिंग में अवेयरनेस रखने की, इच्छा रखने की मोस्टली की तो है ही नहीं, वो ऑब्वियसली वो लोग बहुत कम है। तो वो लोग अगर इंतजार करते रहे तो कैसे चलेगा काम। तभी तो मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि एक जो बहुत बड़ा भ्रम जो अगेन मिथ तोड़ने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि हीलिंग, फिक्सिंग, रेस्क्यूइंग करनी है आपको, और अगर आप हीलर हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप हील नहीं करेंगे। मैं आई थिंक काफी इस पे वीडियोस बना चुकी हूँ पूरा बस्ट करने के लिए कि क्यों ये इतना अनहील्ड बिलीफ है और अनहील्ड इंसान में ही आ सकता है, और ये भी उस फेक मैट्रिक्स का ही बिलीफ है, इसी से जुड़ा हुआ ये भी है जो मैं आज बोल रही हूँ। तो सोचिए अगर आपको लगे आपकी मुझे सबको हील करना है, तो हील वो होना ही नहीं चाहते और आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आपको अपनी ही हीलिंग कर सकते हैं आप, सबकी अपनी अपनी हीलिंग, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपकी भी खुद की जर्नी रुक जाएगी हीलिंग की और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की। और यही तरीका एक डार्कनेस का, लोगों को हील नहीं करने देना, नहीं असेंशन करने देना, ताकि दुनिया डार्क ही बनी रहे, लोअर वाइब्रेशनल पे ही ज्यादातर लोग रहे, एंड दे आर रूल्ड बाय अ स्मॉल बंच ऑफ पीपल एट द टॉप, जिनको ये सारी चीजें पता है, लेकिन इसीलिए वो लोगों को नहीं चाहते उन्हें पता चले ताकि वो इवॉल्व ना हो सके। बिकॉज इवॉल्व पीपल, स्पिरिचुअली इवॉल्व पीपल, वो एक कंट्रोल वाली दुनिया में रह ही नहीं सकते जहां पे एक फेक मैट्रिक्स चल रहा है, और फेक मैट्रिक्स के कंट्रोल वाले ये नहीं चाहते ऑब्वियसली, इसीलिए कि ये भ्रम टूटे। एंड दैट्स वाई आपका काम हीलिंग है, फिक्सिंग है, दैट्स वाई सबको साथ लेके चलना है। दीज आर द डीपली प्रोग्राम्ड बिलीव्स ऑफ द फेक मैट्रिक्स, लोगों को हील नहीं होने देने के लिए। हीलिंग में आपको अकेले चलना ही पड़ेगा, एक पॉइंट आएगा अगर आप बहुत हील हो गए, यू विल हैव टू मेक द राइट चॉइसेस, क्योंकि सबको साथ लेकर आप अपना हीलिंग का काम, अपनी स्पिरिचुअल असेंशन कर ही नहीं सकते हैं। यू कैन होप टू इंस्पायर द अदर पीपल, यू कैन होप टू सपोर्ट देम, अगर आप वाइब्रेशनली लाइन में भी है कि वो जेन्युइनली सपोर्ट होने को तैयार हैं, आप में कुछ ऐसा है जो आप इंस्पायर कर सकते हैं, बट दैट्स इट। चॉइस और काम इन्हीं को करना है, दोनों चीजें इनकी है, और आपको अपना रास्ता पकड़ना ही है। सेल्फ लव में राइज होने का ही मतलब कि आपको अपने हाईएस्ट ऑथेंटिक वर्जन बनने के लिए गिल्ट फ्री होना है, एंड आपको इसके लिए किसी को आंसरेबिलिटी नहीं है, और आपको सेल्फ लव में राइज होना ही मतलब आप में ये समझ आ गई है। ये जर्नी हीलिंग की हमेशा आसान नहीं होती, लीनियर भी नहीं होती कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेगी, ऐसे 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 ऐसे, उसमें पिट्स भी आएंगे, हाइज भी आएंगे, लेकिन यू हैव टू लेट गो ऑफ द बिलीफ कि सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि या तो साथ लेकर चल सकते हैं या अपने डिस्फंक्शंस और ट्रॉमास को हील करके अपने हाइज वर्जन में जो आप डिजर्व करते हैं उन सारी चीजों से अपने आप को अलाइन करवा सकते हैं। और ये हर उस इंसान की चॉइस है, एग्जैक्टली यही कि सबको साथ लेके चलना है कि नहीं, जो अभी अपने आप को हील करने के लिए, देखने के लिए तैयार नहीं है और किसी डार्क डिस्फंक्शनल रियलिटी का हिस्सा बना हुआ है। तो अब आपको यही ध्यान रखना है कि जैसे आपकी चॉइस ये है, फ्री विल ये है, उनकी भी एग्जैक्टली उतनी ही फ्री विल और चॉइस भगवान ने दी है, उनको ये एक्सरसाइज करने से कोई नहीं रोक सकता द मोमेंट दे चूज टू।